नमस्कार प्यारे साथियों। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम घटना चक्र बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ हम घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में समझते हैं, उसके बाद से घटना चक्र के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना और प्रमुख नेता के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, अपने तिलक लीग की स्थापना किया था। यानी होम रूल लीग दो भागों में बटा था, एक तिलक का और दूसरा क्या था, एनी बेसेंट का लीग। तिलक ने अपने लीग की स्थापना कब किया था, तो अप्रैल 1916 में किया था और उसके प्रमुख नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। और उन्होंने अपना अध्यक्ष किसे बनाया, यानी तिलक का जो लीग था उसका अध्यक्ष कौन बनाए थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैटिस्टा थे। कौन थे, तो जोसेफ बैटिस्टा थे। और सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर थे। ये सभी आपको याद रखना है। कौन थे, सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर थे। ठीक है। और वहीं एनी बेसेंट के जो लीग था उसके उसकी स्थापना कब हुआ था, तो उसकी स्थापना हुआ था भारत में सितंबर 1916 में हुआ था। सितंबर 1916 में हुआ था। और प्रमुख नेता कौन थे, तो एनी बेसेंट ही थी। प्रमुख नेता कौन थी, तो एनी बेसेंट ही थी। और इसके सचिव, प्रथम सचिव कौन बने थे, तो जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो क्या थे, यहाँ के प्रथम सचिव बने थे। प्रचार का माध्यम क्या था, उन लोगों का प्रचार का माध्यम क्या था, तो एनी बेसेंट का प्रचार का माध्यम क्या था, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पत्रिका थी उसके माध्यम से वो क्या करते थे, वो अपने अपने रूल लीग का क्या किए, प्रचार करते थे। और तिलक किसके माध्यम से किए थे, तो मराठा और केसरी नामक पत्रिका के माध्यम से वो क्या किए, अपने लीग का प्रचार किए। अब दोनों का कार्य क्षेत्र क्या क्या था, तो तिलक का कार्य क्षेत्र कौन कौन था, तो तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वह क्या था, कर्नाटक था और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या था, मुंबई को छोड़कर बाकी जो महाराष्ट्र बच गया वहां उनका कार्य क्षेत्र था, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था और बरार में था। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि बेसेंट के जी में क्या क्या था। तो एनी बेसेंट के जी में कौन कौन सा था, तो देश के जितने भी बाकी शेष हिस्से बच गए थे वो सब किसके हाथ में थे, तो वो एनी बेसेंट के हाथ में थे। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, तो विलय न होने का कारण क्या था, यानी ये दोनों जो तिलक का लीग था और ये जो एनी बेसेंट का लीग था, इन दोनों का लीग का विलय न होने का कारण क्या था। तो एनी बेसेंट का कहना था कि उनके यानी तिलक के जो कुछ समर्थक है वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। यानी एनी बेसेंट कहती थी कि तिलक के कुछ समर्थक जो है वह मुझे पसंद नहीं करते और मेरे जो कुछ समर्थक है वह उन्हें यानी तिलक को पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे और तिलक के बीच में किसी भी तरह का क्या है, कोई भी झगड़ा नहीं है। ठीक है। और दोनों का विचारधारा क्या था, स्वराज का अर्थ दोनों के विचार से क्या था, तो समान दृष्टिकोण था। दोनों का क्या था, दोनों का दृष्टिकोण समान था। दोनों नेताओं के विचार भी क्या थे, स्वराज पर क्या थे, करीब एक जैसे थे। दोनों नेताओं के बीच में जो स्वराज के बारे में जो था वो क्या था, दोनों का एक जैसा विचार था। अब आगे बात करते हैं साथियों कि स्वराज स्वराज जो था वह क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन का एकाधिक व्यवस्था ही क्या था, स्वराज था। यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर अपना खुद का शासन चलाना, वही क्या था,
मुस्लिम जो होम रूल लीग था, इसका क्या था, इसका सोच था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब होम रूल लीग के आंदोलन और एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी का विवरण क्या-क्या है। तो एनी बेसेंट जो था, एनी बेसेंट और होम रूल आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। तो होम रूल लीग की व्याख्या कब कैसे हुआ। तो इसके बारे में साथियों क्या है कि 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका में पत्र में क्या हुआ, इसका व्याख्या मिलता है। 2 जनवरी 1914 ईस्वी को कॉमनवेल्थ जो पत्रिका था, उसमें क्या होता है, होम रूल लीग की व्याख्या मिलता है। इसका आधारभूत कार्यक्रम कौन-कौन से थे? इसका जो कार्यक्रम था वो कौन-कौन सा था? इसका कार्यक्रम क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी होम रूल लीग का आधारभूत कार्यक्रम क्या था कि धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब सभी धर्म के लोग क्या हो, स्वतंत्र रहे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी हैं, वो सभी क्या रहे, स्वतंत्र रहे। सभी को अपने अपने धर्म मानने की आजादी हो। राष्ट्रीय शिक्षा, यानी शिक्षा जो हो वह सभी के लिए क्या हो, व्याप्त हो। और राष्ट्र रूप से शिक्षा हो। और सामाजिक राजनीतिक सुधार, ये समाज के जितने भी लोग हैं और राजनीतिक, सबका क्या हो, सुधार हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के जब हुआ तो कब कब से कब तक हुआ, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और इस दौरान क्या हुआ, इसके दौरान अत्यधिक यह लोकप्रिय हुआ, यानी होम रूल लीग जो हुआ, होम रूल लीग आंदोलन, और क्या हुआ 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ। लखनऊ अधिवेशन में पहुंचने के लिए, यानी शक्ति प्रदर्शन, दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किए। यानी लखनऊ अधिवेशन पहुंचने के लिए तिलक ने क्या किया, तो तिलक के जितने भी समर्थक थे उन्होंने क्या किया, ट्रेन बुक कर लिया, ट्रेन ही बुक कर लिया। और ट्रेन बुक कर लिया और ट्रेन का नाम क्या रख दिया, होम रूल स्पेशल या फिर कांग्रेस स्पेशल। इस तरह का ट्रेन का क्या कर दिया, नाम रख दिया, ट्रेन को बुक कर दिया। और जॉर्ज अरुंडेल ने भी आह्वान किया, यानी जो एनी बेसेंट का जो था, एनी बेसेंट का जो लीग था, उसमें जॉर्ज अरुंडेल ने क्या किया, आह्वान किया कि सभी लोग हर संभव कोशिश करें कि कहाँ पहुंचे। तो जो 1916 का अधिवेशन था वहां पे क्या सभी लोग पहुंचे, यानी होम रूल लीग की सदस्यों का बड़ा आगमन हो और सभी लोग क्या हो, वहां पहुंचे। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का इतिहास क्या था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क के कहाँ पे, यूएसए में। यूएसए जो अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन-कौन थे, यानी कौन-कौन से प्रतिनिधि थे, तो मैडम ब्लेवेस्टी और कोलोनेल ओलकॉट थे। ये दोनों उसके क्या थे, प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद से एनी बेसेंट कब उसमें शामिल हुई, तो एनी बेसेंट जो 1889 ईस्वी में क्या हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या हुई, सदस्यता ग्रहण की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता कब ग्रहण की, तो 1889 ईस्वी में। पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब कब हुआ, स्थापना में थियोसॉफिकल सोसाइटी के में सदस्यता कब ग्रहण की एनी बेसेंट, तो 1889 ईस्वी में। ठीक है, समझाए थे, वहीं इसके बारे में फिर से ये बताया गया है। तो इसके बारे में बता चुके हैं हम, तो वही सेम टू सेम फिर से यही जो लिखा गया है
अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो नोट्स के लिए घबराना नहीं है। अब चलिए प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग जो आंदोलन था सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो होम रूल लीग जो को सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, तो सर्वप्रथम जो था वह तिलक एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में, भारत में तिलक ने शुरू किया, लेकिन सर्वप्रथम माना जाता है कि सर्वप्रथम किसने शुरू किया, एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था, ठीक है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, वही कह रहा है कि भारत में होम रूल लीग सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने ही की थी, लेकिन माना क्या जाता है कि सर्वप्रथम किसने किया, एनी बेसेंट। क्वेश्चन में आएगा तो एनी बेसेंट ही मानना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है साथियों कि वर्ष 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई, जिसके नेतृत्व में थे, तो कौन कौन थे, नेतृत्व में कौन कौन थे। तो पहला तिलक का था अप्रैल 1916 में, और दूसरा क्या था, एनी बेसेंट का था, वो सितंबर 1916 में था, ठीक है। और दोनों ने अपने 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 पत्रिका कौन कौन, तो पत्रिका क्या था, तो एनी बेसेंट का पत्रिका था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक तिलक ने क्या, तिलक का क्या था, मराठा और केसरी। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किए, इन दोनों ने अपने अपने लीग का क्या किया, प्रचार किया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध, एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध क्या था, किससे, एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध किससे था, किससे उनका संबंध था। तो एनी बेसेंट का जो संबंध था वह किससे था, होम रूल लीग यानी गृह शासन आंदोलन। होम रूल लीग का मतलब क्या है, होम रूल मतलब, होम मतलब गृह और शासन मतलब, रूल मतलब शासन, यानी होम गृह शासन आंदोलन से था किसका, एनी बेसेंट का संबंध, ठीक है। अब वही फिर से बार बार होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ पत्रिका में एनी बेसेंट ने किया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। और भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, काफी प्रचलित हुआ, काफी लोकप्रिय हुआ। ये पहले ही हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय हुआ वह क्या था, वह अभी बताए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या लोकप्रिय हुआ जो भारत में था, तो होम रूल लीग आंदोलन क्या हुआ, यही क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, ये पहले ही बता दिया गया है। अगला क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन नहीं थे, तो कौन कौन नहीं थे, तो ये जो थे, ये एच एस अलकाट, ये जो थे, ये होम रूल लीग की स्थापना के योगदान में नहीं थे। यहाँ बताया गया है कि एच एस एलकाट यानी हेनरी स्टील एस्काट अलकाट,
इन पूरा नाम क्या है? हेनरी स्टील अलकार्ड। होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध था, लेकिन होम रूल लीग से नहीं था। तिलक ने अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया? अपना अपना और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी क्या किया था? एनी बेसेंट होम रूल में योगदान की स्थापना किया था। एनी बेसेंट का जो होम रूल था, उसमें अपना योगदान का स्थापना में संबंध थे, लेकिन कौन नहीं थे? तो केवल यही थे कि एच.एस. अलकाट नहीं थे। ये केवल थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या थे? सदस्य। अगला है, अगला क्या है प्यारे साथियों? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा? तो कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास जो थे, वह होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। एनी बेसेंट जुड़े ही थे, और कौन थे? एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे, अब बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे। तो केवल कौन नहीं जुड़े थे? तो केवल यही क्या हो जाएगा? सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास जो थे, वह नहीं जुड़े थे। अगला क्या है? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का क्या किए? सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो किसमें कर रहे थे? किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसी में क्या कर रहे थे? दोनों होम रूल लीग वाले क्या कर रहे थे? अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अपने लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे थे। ठीक है, ये पहले ही बता दिया गया है। अगला क्या है? होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्योंकि इसने क्या किया था? देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बना रखी थी। स्वशासन यानी होम रूल आंदोलन का क्या था? उद्देश्य क्या था? कि स्वशासन यानी स्वशासन करना है। ठीक है, अगला है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? अब क्या असत्य है? तो इसमें सबसे पहले इनकी योजना एनी बेसेंट 1914-15 में प्रस्तुत की। ये भी सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। ये कोई जरूरी नहीं है कि तिलक द्वारा हो सकता है, ये दोनों का था। तो तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद उपरांत दोनों लीग बनी रही। उन दोनों में कोई मतभेद नहीं था। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, इसलिए इसे स्टार में लगाया गया। ठीक है, इसमें व्याख्या में भी दिया है। व्याख्या में क्या है कि होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ था, और 2 जनवरी 1914 को ही शुरू हो गया था, समझिए। इस पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। और इस कार्यक्रम के अनुसार क्या हुआ? तो अनुसरण करते हुए दो पृथक होम रूल लीग की स्थापना किया गया। दोनों लीग एक दूसरे के क्या थे? पूरक थे। और अप्रैल 1916 में क्या किए? तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, और उसके 5 महीने बाद कौन थे? 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना की। और तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक क्या था? सीमित था। और बाकी देश के सभी हिस्सों में क्या था? एनी बेसेंट के जिम्मे आया था। ये सभी बता दिया गया है। कोई भी तीन व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकता है, यानी कोई भी तीन व्यक्ति हो, वह होम रूल लीग का क्या कर सकता है? शाखा खोल सकता है। जबकि तिलक का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे।
तिलक वाला भी सही था, इसलिए उसमें स्टार मारा गया है। दोनों लोग लीग अपने अपने विलेन नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्द उनके समर्थक मुझे नहीं पसंद, ये बता दिया गया है। इस प्रकार तिलक और दोनों में क्या तिलक और एनी बेसेंट के लीग में कोई मतभेद नहीं था। अगला है तिलक एवं तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में मिला दिया गया। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? तो कभी मिलाया ही नहीं गया था, इसलिए क्या होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट जो थी और फैबियन आंदोलन के क्या थे? प्रस्तावक थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के बारे में पूछा है कि एनी बेसेंट क्या थी? एनी बेसेंट ने क्या किया? होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे। ये बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, ये क्या है? सही है। यानी एक और तीन किस में है? तो सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और ये आईएएस का प्री में पूछा हुआ प्रश्न है 2013 में। और ये सब बता दिया गया है पहले से ही, वही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये एक नया पॉइंट आता है कि एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1917 में क्या किया गया? प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन सब इसको आपको ध्यान में रखना है। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता के अधिवेशन में कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1917 को प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कुछ है, या फिर एनी बेसेंट कब शामिल हुई, कब उनको अध्यक्ष बनाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया दिसंबर 1917 में। और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। ठीक है। तो इसको आपको याद में रखना है और ध्यान में रखना है। और एक ये बात है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है। और अप्रैल तिलक ने कब किया था? तो 1916 में ऊना के होम रूल लीग स्थापना किया था। ठीक है। और दोनों आपसी सहयोग से एक दूसरे से क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका के मैडम ब्लावेस्ट और कर्नल अलकाट के ने किया था। एक एनी बेसेंट ने नहीं किया था। ठीक है। और 1889 में इसमें क्या किया? एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। ये बता दिया गया है पहले से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है पैरा कि वर्ष 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? किसने स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर 1920 में क्या रख लिया? तो स्वराज सभा रख लिया। इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि ये बात हम नहीं बताए हैं इसमें। तो इसमें क्या कहता है कि होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया और तिलक के द्वारा क्या किया गया? होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट के जिम्मे आए थे। बाकी जो हिस्सा था एनी बेसेंट के जिम्मे आया था। लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक स्वतंत्रता क्या करना? प्राप्त करना। संवैधानिक स्वशासन क्या करना? प्राप्त करना।
यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर ही क्या करना, संवैधानिक स्वतंत्रता क्या करना, प्राप्त करना। और 1920 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया। यानी 1920 ईस्वी में क्या करे, होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया और महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया और नाम रख दिया क्या, स्वराज्य सभा। नाम रख दिया स्वराज्य सभा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को क्या किया, इसका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया 1920 ईस्वी में। कब, 1920 ईस्वी में होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचित किया गया, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया। तो पूछेगा कि होम रूल लीग के नाम किसने परिवर्तित किया, तो महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में। क्या नाम रखा, तो स्वराज सभा रख दिया। इसके बाद क्या हो गया, स्वराज सभा हो गया। इसके बाद अखिल भारतीय होम रूल लीग का क्या हो गया, होम रूल लीग का कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, अब हम तो ये था आज का होम रूल लीग के बारे में पूरी क्लास। और अगली क्लास में हम अगले अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और यही घटना चक्र का बुक का अगर कहेंगे तो आप इसका पूरा का पूरा अगर आप लोग कहेंगे तो घटना चक्र के जितने बुक के जितने भी सभी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सभी पे हम क्या कर देंगे, एक एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप बोलेंगे तो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जितने भी है, सभी ये जो घटना चक्र बुक है उसका पूरा क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।